नमस्कार दोस्तों, 17 सितंबर 2025 आज दिन भर का मौसम झारखंड से दिल्ली तक वेदर बारिश। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। स्वागत है आपका कुंदन बडाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रांची समेत झारखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा, पाकुड़, देवघर, दुमका और धनबाद शामिल है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बारिश पूर्वी सिंहभूम जिले में दर्ज की गई। यहाँ 79.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। इस बार झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। 1 जून से अब तक राज्य में कुल 1113.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य बारिश 927.9 मिलीमीटर मानी जाती है। यानी इस बार औसत से 30% अधिक वर्षा हुई है। वेदर अलर्ट। झारखंड भारी बारिश से तालाब में तब्दील हुई राजधानी की सड़कें। आज इन जिलों के लोगों को सावधान रहने की हिदायत। TNP पिछले 3-4 दिनों से झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो चुका है। आलम यह है कि राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में जलजमाव की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। पिछले 24 घंटे में काका टोली में बड़ा ही बुरा हाल देखने को मिला, जहां सड़क पर पानी जम जाने की वजह से कई 4 पहिया वाहन पानी में ही फंस गए, जिनको क्रेन की मदद से बाहर निकालना पड़ा। वहीं आज भी झारखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर राजधानी के कुछ इलाकों के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आज भी भारी बारिश हो सकती है। आज भी झारखंड में दिखेगा मौसम का व्यापक असर। मौसम विभाग की माने तो आज झारखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात भी हो सकता है। इस दौरान 140 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलेगी, जिससे लोगों को बाहर न निकलने की सलाह दी गई है और घर में सुरक्षित रहने को कहा गया है। IMD का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बना हुआ है, जिसका असर अगले 2 दिनों तक झारखंड पर देखने को मिलेगा। इन जिलों के लोग को सावधान रहने की हिदायत। वैसे तो आज झारखंड के अधिकांश जिलों में हल्की फुल्की या फिर मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, देवघर, दुमका, गिरिडीह, साहिबगंज, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू जिला शामिल है। इन जिलों का लोगों को आज खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, पूरे देश का खबर मानसून का वीडियो में देखते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में मॉनसून अभी भी एक्टिव है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली बाढ़ की चपेट में आ गई, जिसमें सवार 7 मजदूर बह गए। जम्मू कश्मीर के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज से दोबारा शुरू की जाएगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। हालांकि यात्रा की बहाली मौसम की स्थिति पर भी निर्भर करती है। इससे पहले 26 अगस्त को वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा भूस्खलन हुआ था। 2 दिन पहले यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन बारिश के कारण ऐसा नहीं हो सका। उत्तराखंड के देहरादून और दूसरे इलाकों में बादल फटने से भारी तबाही हुई। बारिश और आपदा में 15 लोगों की मौत हुई। 16 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। उत्तराखंड के ही प्रेमनगर में स्वर्णा नदी के तेज बहाव के बीच एक युवक फंस गया, जिसे NDRF की टीम ने बचाया। वहीं IMD ने उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और अन्य राज्यों में येलो अलर्ट है। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है, लेकिन राजस्थान, गुजरात और पंजाब से मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है। हरियाणा में मानसून फिर से बदल रहा है। आज सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल में तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर 1 फीट तक पानी भर गया। वहीं मौसम विभाग ने 19 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 20 सितंबर से मानसून की विदाई की संभावना है। इस सीजन में अब तक सामान्य से 40% ज्यादा बारिश हो चुकी है। सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में रिकॉर्ड की गई है। साथ ही बारिश से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 70 से ज्यादा मकान प्रभावित हुए हैं। वहीं हिसार में हालत अब भी खराब है। स्टेट और नेशनल हाईवे पर पानी भर गया है, जिससे कई गाँवों के रोड बदलने पड़े। खतरे के निशान की तरफ तेजी से बढ़ रही राप्ती और रोहिन, दहशत में ग्रामीण।
गोरखपुर न्यूज। गोरखपुर बस्ती मंडल की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राप्ती नदी का जलस्तर 36 घंटे में 1 मीटर और रोहिन का 2 मीटर बढ़ा है। अगर यह वृद्धि जारी रही तो दोनों नदियां अगले 48 घंटे में खतरे के निशान को पार कर सकती हैं। गोरखपुर बस्ती मंडल की नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। राप्ती का जलस्तर 36 घंटे में जहां 1 मीटर तो रोहिन का जलस्तर 2 मीटर से अधिक बढ़ा है। ऐसी ही रफ्तार रही तो 48 घंटे में दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर सकती हैं। वहीं सरयू नदी का जलस्तर तुर्तीपार में खतरे के निशान से ऊपर है। हालांकि 36 घंटे में 4 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई है। राप्ती खतरे का जलस्तर सोमवार को सुबह खतरे के निशान से 2.14 मीटर नीचे था। वहीं मंगलवार को शाम 4 बजे बरघाट में राप्ती खतरे के निशान से सिर्फ 1.17 मीटर नीचे है। त्रिमोहानी घाट पर रोहिन सोमवार की सुबह खतरे के निशान से 2.61 मीटर नीचे बह रही थी, जो मंगलवार की शाम 4 बजे सिर्फ 39 सेंटीमीटर नीचे है। वहीं अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से सिर्फ 11 सेंटीमीटर कम है, जबकि तुर्तीपार में सोमवार की सुबह 1 बजे सरयू खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर था, जो मंगलवार की शाम 4 बजे 11 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। यूपी रेन। यूपी में बारिश का सिलसिला जारी। लखनऊ, कानपुर समेत इन जिलों में अलर्ट। यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है। कई हिस्सों में झमाझम बदरा बरस रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो आगामी दिनों में भी बारिश होगी। मध्य और पूर्वी में झमाझम वर्षा होने की संभावना है। लखनऊ और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बदरा बरस रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो आगामी दिनों में भी बारिश होगी। मध्य और पूर्वी में झमाझम वर्षा होने की संभावना है। लखनऊ, कानपुर और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर जौनपुर में बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। लखनऊ स्थित मौसम विभाग की माने तो 18 सितंबर को देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मैनपुरी, इटावा, औरैया, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघगर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। बिहार वेदर। बिहार में अगले 3 दिन भारी बारिश, IMD का अलर्ट जारी। बिहार वेदर। बिहार में अगले 3 दिनों तक भारी वर्षा का अलर्ट। 19 सितंबर तक राज्य के लोगों को करना होगा मुश्किलों का सामना। कई जिलों में जलभराव की समस्या। बिहार में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के दर्जन भर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया, जिसमें भारी वर्षा और ठनका गिरने की आशंका जताई गई। इन जिलों में शामिल हैं कैमूर, जमुई, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सिवान, सीतामढ़ी, रोहतास, गया और बेगूसराय। विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश के दौरान 30 से 40 किमी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा। वहीं उत्तर बिहार के सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे और मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में भी मेघगर्जन के साथ बारिश जारी रहेगी। पटना में मंगलवार को कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हालांकि जलभराव की समस्या कुछ जगहों पर बनी रही। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वोत्तर बांग्लादेश और असम के ऊपर बने चक्रवाती तंत्र तथा बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी इसके पीछे मुख्य कारण है। लगातार बारिश से बिहार के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। मुंगेर के 6 प्रखंडों की 33 पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। दरभंगा में DMCH कैंपस और हॉस्टल परिसर में जलभराव है, जबकि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने हालात बिगड़ने पर हॉस्टल खाली कर घर लौटना बेहतर समझा। वैशाली में भी बारिश का दौर जारी है। विभाग ने सलाह दी है कि गंगा के दौरान गिले मैदान, पेड़ों के नीचे या पानी के पास न जाएं और किसान खेतों में काम से बचें। दिल्ली NCR में छाए बदरा, अचानक झमाझम बारिश से बदला मौसम, आगे कैसा हाल? NCR के अलग अलग हिस्सों में बुधवार को दोपहर बाद झमाझम बारिश से मौसम बदल गया। स्थानीय मौसम कार्यालय ने दिल्ली NCR के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। NCR के अलग अलग हिस्सों में बुधवार को दोपहर बाद झमाझम बारिश से मौसम बदल गया। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही NCR के इलाकों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था।
हालांकि दोपहर बाद स्थानीय मौसम कार्यालय ने अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने बारिश से पहले दिल्ली की नरेला, अलीपुर, बुराड़ी, बादिली, मॉडल टाउन, करावल नगर, आजादपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस, दिलशाद गार्डन समेत कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। उत्तराखंड में लगातार बारिश से नदियां उफान पर, बांध से छोड़ा जाएगा पानी, यूपी के 7 जिलों में बाढ़ का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण कालागढ़ बांध का जलस्तर 360 मीटर से ऊपर चला गया है। बांध की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला किया है। भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से बिजनौर समेत 7 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि नदियों का जलस्तर पहले से ही बढ़ा हुआ है। जासर, कालागढ़ पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण कालागढ़ बांध का जलस्तर 360 मीटर से ऊपर पहुंच रहा है। बांध की सुरक्षा के चलते बांध प्रशासन ने दोपहर तक 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्णय लिया है। भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर प्रदेश के बिजनौर सहित 7 जिलों में बाढ़ की संभावना पैदा हो सकती है। दरअसल वर्तमान में नदियों का जलस्तर पहले ही काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से स्थिति बिगड़ सकती है। बांध प्रशासन की तरफ से सभी 7 जिलों को इस संबंध में सूचित किया गया है। आज का मौसम, कई राज्यों में आज भी रहेगा मौसम खराब, क्या दिल्ली में होगी बरसात? आज का मौसम, देश के कई राज्यों में बारिश का तांडव जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल में तो बरसात ने भारी तबाही मचाई है, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण में भी बारिश ने आम जनजीवन पर असर डाला है। भारतीय मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट की बात करें तो बुधवार को भी कई प्रांतों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो यहाँ बारिश के आसार फिलहाल तो नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को उमस और गर्मी झेलनी पड़ेगी। IMD ने कहा है कि 18 सितंबर तक यहाँ पर मौसम ऐसे ही रहेगा। हालांकि इसके बाद इसमें बदलाव होगा और यहाँ पर बरसात होगी, क्योंकि पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार नजर आ रहे हैं। 17 सितंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने का अनुमान है। दिल्ली में सुबह 6 बजे AQI 126 दर्ज किया गया है, जो कि पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर है। F मुल्का, दिल्ली 126 AQI। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, आज का मौसम, पश्चिमी यूपी में आज भारी बारिश हो सकती है, इसलिए यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। आगरा, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, रामपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के अंदर भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट। MP वेदर, मानसून की विदाई से पहले प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर MP के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। MP वेदर, राजस्थान, गुजरात सहित पड़ोसी राज्यों से मानसून की विदाई भी शुरू हो गई है, लेकिन भोपाल से मानसून की विदाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। 10 साल की बात करें तो शहर से मानसून की विदाई अक्टूबर माह में ही हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार भी अक्टूबर के पहले सप्ताह में शहर से मानसून विदा होने की उम्मीद है। वहीं मानसून की विदाई से पहले प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर MP के कुछ जिलों में भारी बारिश, हैवी रेन की चेतावनी दी है। 24 घंटे के अंदर तेज बारिश। मध्य प्रदेश के निमाड़ यानी इंदौर संभाग के 2 जिले खरगोन और बड़वानी में अगले 24 घंटे के अंदर तेज बारिश का अलर्ट है। बाकी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी होने के आसार हैं। वहीं कई जिलों में तेज धूप भी खिली रहेगी। भोपाल की बात करें तो यहां से अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून की विदाई की उम्मीद दिख रही है। अभी मौसम उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आंशिक बादल, गरज चमक के साथ वर्षा जैसी स्थिति बीच में बनी है। इस समय आर्द्रता अधिक है। उमस की स्थिति लगातार बनी रहेगी। शिमला ने आज भी कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर जिला में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार कल से प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ना शुरू होगा। प्रदेश में अगले 4 दिन तक किसी भी जिला में बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 46% ज्यादा बारिश हो चुकी है। शिमला जिला में सामान्य की तुलना में 109% और कुल्लू में 108% ज्यादा बादल बरसे हैं। गाजियाबाद में आज सुबह से धूप खिली हुई है। दिन में मौसम साफ रहने का अनुमान है। आज सुबह के समय न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया,
जबकि दिन में अधिकतम तापमान 34 डिग्री पहुंचने का पूर्वानुमान है। मौसम साफ रहने से लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है। हवा की गति भी सामान्य है। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।